नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं हमारा चैनल EN डेली। आज दिल्ली में एक बैठक हुई आम आदमी पार्टी के, जिसमें आतिशी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी जी होंगी। कल विगत दिनों जब अरविंद केजरीवाल जेल से छूट करके आए थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक मैं मुख्यमंत्री पद का त्याग करूंगा और चुनाव के बाद जनता जो भी मैंडेट देगी उसके हिसाब से मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री का पद लूँगा और मैं बनूंगा। तो एक कयास लगाए जा रहे थे कि जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें से किसी न किसी को मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा, जैसे मनीष सिसोदिया या संजय सिंह वगैरह। इन लोगों का, सौरभ भारद्वाज का भी नाम आ रहा था, लेकिन सबसे आगे आतिशी चल रही थी। और आज जो विधायक दल का बैठक हुआ उसमें सर्वसम्मति से आतिशी जी को चुना गया विधायक दल का नेता। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे तो उसके बाद आतिशी जी दिल्ली की मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करेंगी और दिल्ली को जो भी प्रोटोकॉल और दिशा निर्देश शीर्ष नेतृत्व का होगा उसके हिसाब से चलाएंगे। आइए, इसी क्रम में आज मैंने गोरखपुर के ज़िला अध्यक्ष विजय कुमार जी से बात करने की कोशिश की है। उनसे मिलने की कोशिश की लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, तो उनसे दूरभाष पर मैंने बात किया, मोबाइल पर बात किया। आइए सुनाते हैं उनका क्या पहली प्रतिक्रिया क्या रही है। आतिशी जी को विधायक मंडल का नेता चुना गया है तो अगली मुख्यमंत्री वो होंगे। पहली प्रतिक्रिया जिला अध्यक्ष महोदय आपकी। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है और आतिशी जी का परिश्रम पार्टी काल से जब से उद्भव हुआ तब से वो पार्टी से जुड़ी रही और हमारे शीर्ष नेताओं को जब फर्जी मुकदमे में फंसाया गया तो बाहर रह करके उन्होंने बहुत ही बखूबी सारे विभागों का, सारे मंत्रियों के साथ, सारे पदाधिकारियों के साथ सामंजस्य बिठा करके उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही काबिले तारीफ है और हर अच्छा काम करने वाले को अच्छा पद और जगह मिलना चाहिए। क्या ये माना जाए कि जो वरिष्ठ नेता है जिनके ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं, यही एक मुख्य वजह रही है कि उन लोगों को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे नहीं किया गया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। दिल्ली की जनता से राय लिया गया। दिल्ली की जनता ने बताया कि आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए जब तक केजरीवाल जी निर्दोष साबित होकर के जनता के द्वारा पुनः चुन करके नहीं आते हैं। क्योंकि वरिष्ठ नेता लोग और शीर्ष नेतृत्व की अगर बात करें तो उसमें संजय सिंह भी एक उम्मीदवार हो सकते थे, सौरभ भारद्वाज साहब भी एक उम्मीदवार हो सकते थे, आपके मनीष सिसोदिया जी भी एक उम्मीदवार थे। तो इन लोग को दरकिनार करके इनको बनाया गया। किसी को दरकिनार नहीं किया गया है। इन सारे लोगों की सहमति से और दिल्ली की जनता की राय से सारा कार्य हुआ है। नहीं तो क्या इसको ये माना जाए कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगे हुए हैं, वो इंतजार कर रही है आम आदमी पार्टी कि जब तक वो पूर्ण रूप से बरी ना हो जाए तब तक जो है उनको फिर कोई महत्वपूर्ण पद न दिया जाए? क्या ये एक वजह हो सकती है? किसको? मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को? नहीं, देखिए, सब लोग अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और सरकार के संचालन में बराबर के हिस्सेदार हैं। इन लोगों को ऐसा नहीं है कि सरकार से बाहर कर दिया गया है। तो जो शिक्षा की नीतियां वो मनीष सिसोदिया जी की नीतियां हैं, जो बाकी 5 गारंटियां अरविंद केजरीवाल जी की हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक है सत्येंद्र जैन जी की वजह से है। तो ये जितने भी विभाग है, जितने भी काम है वो सब हो रहे हैं। तो अभी तक तो विपक्ष ये कहता था सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा मारा दिल्ली की जनता ने, आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने। तो ये कहा जाए कि आम आदमी पार्टी इंटैक्ट है, एक साथ चल करके अब मुख्यमंत्री आतिशी जी के नेतृत्व में दिल्ली का और आसपास का विकास करेगी। देखिए, ये हमारे वहाँ मुख्यमंत्री कोई हो, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है और कलेक्टिव जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये बहुत अच्छा है। सरकार का संचालन और शानदार तरीके से होगा अरविंद केजरीवाल जी के सोच के अनुसार। और अब मैं आपको बता दूं, विपक्ष तो छटपटा ही रहा था इस्तीफे की बात पे और कंफ्यूज हो गया है विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज हो गई है कि अब वो क्या करे। देखिए, मुख्यमंत्री भी हमारा नया आ गया और
आपको मैं बता दूं, सरकार का कार्य भी बहुत शानदार चलेगा और जनता फिर जब जनता की अदालत में केजरीवाल जी जाएंगे और उनको जनता मुख्यमंत्री चुनेगी तो पुनः वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी फिलहाल हम लोग हरियाणा और जम्मू के चुनाव में हम लोगों का ध्यान है और मैं आपको बता दूं, आपको अप्रत्याशित रिजल्ट जम्मू से मिलेगा और पूरा देश इस बात का गवाह रहेगा। हरियाणा में तो हम सरकार बना ही रहे हैं। नहीं, अगर अरविंद केजरीवाल जी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि दिल्ली का जो चुनाव फरवरी में होना है उसको नवंबर में कराया जाए। और हम तो कह रहे हैं कि वो जब मन करे तब करावे केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, हम लोग चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। नहीं, उन्होंने कहा है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा और जनता फैसला नहीं देगी तब तक मैं मुख्यमंत्री पद ग्रहण नहीं करूंगा। तो अगले चुनाव तक का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, एकदम भाई, जो हम कहते हैं वो करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं हैं कि आतिशी जी के नेतृत्व में दिल्ली और विकास करे और अच्छे से विकास करे। एकदम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे गोरखपुर के आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय कुमार श्रीवास्तव, जिनका साफ साफ ये कहना है कि जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा वो कलेक्टिव निर्णय लेगा और दिल्ली के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा और जिस तरह दिल्ली का विकास हो रहा है उसी तरह होता रहेगा। सारी शीर्ष नेताओं का, सारे कार्यकर्ताओं का, पूरी आम आदमी पार्टी एकजुट है और एक साथ इस कार्य को करेगी। साथ भी उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू और हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उसमें आप देखेंगे कि अप्रत्याशित जीत आम आदमी पार्टी की हो रही है। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।